द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन एलिंगम डायग्राम इज, देखिए गाइस, कौन किसको रिड्यूस कर देगा, कौन किससे रिड्यूस हो जाएगा, ये अगर आपको चेक करना है, ठीक है, पहले तो आप ये समझें कि जो एलिंगम डायग्राम है वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल। इसमें एक तो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल पे रिडक्शन हो जाता है, जैसे इसमें रिडक्शन ही हो रहा है, जैसे कॉपर कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम ZnO, ओ हटा दिया है ना, तो रिडक्शन हो रहा है जिंक का फ्रॉम ZnO। सिमिलरली इसमें तो ये जो रिडक्शन है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल पे हो रहा है। ओके, सो सबसे पहले जब भी आपको डायग्राम मिल जाए, आपको इस पे काम कैसे करना है, आपको मल्टीपल लाइंस दे दी गई हैं, ठीक है। अभी मैं सिंपल इजी तरीके से बना रहा हूं और आपको पूछा, सपोज ये 1 2 3 एंड 4 लाइंस दे दी हैं, यही सब कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ऐसे कि कौन किसको रिड्यूस कर देगा। तो आप ये समझें कि जो नीचे वाली लाइन है वो ऊपर वाली लाइंस को रिड्यूस कर देगी, समझ रहे हैं आप। सबसे पहले इजी ये लाइन समझे, जो नीचे वाला बंदा है ऊपर वाले बंदे को गद्दी से उठा देगा। अब ऑब्वियसली गाइज आप देखिए, एक ऊपर किंग की पोजीशन है, किंग बैठता है यहाँ पे, ठीक है, और समझे कि इस देश में डेमोक्रेसी है और जो किंग है एक तरह से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे इलेक्ट होता है। अब किंग के ऊपर तो कुछ नहीं है ना, नीचे वाला ही बंदा, ये किंग है। अब जो भी इसको रिड्यूस करेगा, इस किंग को, फ्रॉम दिस गद्दी, फ्रॉम दिस सिंहासन, वो कहां से आएगा, वो नीचे से आएगा भाई, इसके तो ऊपर कुछ नहीं, सब जनता इसके नीचे ही है। अब कोई रिड्यूस करने वाला जस्ट इसके नीचे वजीर भी हो सकता है, इसका प्राइम मिनिस्टर, या बिल्कुल आम जनता भी हो सकती है, बीच के कर्मचारी भी हो सकते हैं। तो जो नीचे के बंदे हैं वही तो इनको रिड्यूस करेंगे, समझ, ऊपर वाला बंदा नीचे तो नहीं आएगा ना, यही प्रिंसिपल पे काम होता है। सो नीचे वाली जो लाइन है ऊपर वाली लाइंस को रिड्यूस कर देगी। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे इसमें मल्टीपल लाइंस है, यहाँ पे यहाँ गया, तो इसमें टेम्परेचर रेंजेस दी होती है। सपोज इस टेम्परेचर T पर जो ये 2 है लाइन, इसको रिड्यूस कर सकती थी, लेकिन आफ्टर, और इनफैक्ट यहाँ T तक, यहाँ तक कर रही है रिड्यूस, लेकिन जब ये है सपोज T2 टेम्परेचर, ये वाला T2 के बाद में जो 2 है ऊपर आ गई और 1 नीचे आ गई। अब क्या T2 के बाद में 2 1 को रिड्यूस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब 1 नीचे आ गया है और 2 ऊपर हो गया। तो एट दिस टेम्परेचर 1 अब इसको रिड्यूस कर देगी। तो आपको समझ में आया कि जहां जहां जिस पॉइंट पे जो लाइन ऊपर है वो नीचे वाले से रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब जो एक मेन कंफ्यूजन रहता है इन क्वेश्चंस में वो ये कि इसमें ऑक्साइड्स भी दिए होते हैं और इसमें सिंपल एलिमेंट्स भी दिए होते हैं। जो ये लाइंस हैं, दीज लाइंस शोज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। भाई कॉपर का ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ और Cu2O बना दिया। सिमिलरली जिंक का हुआ और एल्यूमिनियम का हुआ, यहाँ पे कार्बन का हुआ, ठीक। तो अब नीचे मैंने ये तो कह दिया कि ये एट दिस पॉइंट जो ये वाला प्रोसेस है कार्बन को रिड्यूस कर पा रहा है, ठीक है, ओके। लेकिन ये ऑक्साइड है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, सिमिलरली यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है। किसको कौन रिड्यूस कर रहा है? पहली बात तो समझें, जिसका रिडक्शन होगा इन प्रोसेस में वो ऑक्साइड ही होगा, ठीक, यानी, और नीचे जो रिड्यूस करेगा वो मेटल रिड्यूस करेगा। यानी अब मैं नीचे वाली लाइन में तो लेफ्ट हैंड साइड वाला देखूंगा और ऊपर वाली लाइन में राइट हैंड साइड वाला। यानी एल्यूमिनियम कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन। ये पॉइंट समझ में आपको, ठीक। अब बस इसी प्रिंसिपल पे आपको सिर्फ पूरा का पूरा एलिंगम डायग्राम में यूज कर देना है। एक दो बेसिक्स होते हैं इसमें कि ये लाइंस के ये ऊपर जो लाइन जा रही है इसका क्या मतलब है, इधर ये डायग्राम ये नीचे क्यों जा रहा है, ये आगे किसी एलिंगम डायग्राम की स्पेसिफिक वीडियो में समझा देंगे। फिलहाल ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं। सब ऑप्शंस देखते हैं कि एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड कॉपर कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम ZnO। नाउ 800 डिग्री सेंटीग्रेड ये रहा, कॉपर वाली लाइन कहाँ है, सबसे टॉप पे,
ठीक है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। और कह रहा है जिंक और ZnO को रिड्यूस कर देगा, यानी नीचे लाइन है, जिंक वाली तो नीचे लाइन होगी ना, ये उल्टा लिख दिया। एट दिस पॉइंट वी कुड हैव सेड कि जिंक कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट कॉपर फ्रॉम Cu2O, तब वो लाइन सही होती, लेकिन इस केस में फिलहाल ये गलत हो गई। ओके गाइज, ये समझ में आपको। नाउ सेकंड पॉइंट, एट 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, 1400 का है, पॉइंट नहीं दिया लगभग, लेकिन अंदाजे से यहाँ पे बैठ जाएगा ना, यहाँ पे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अंदाजे से थोड़ा सा बीच से राइट साइड में ले लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेंड कुछ ऐसा सेट नहीं होगा। एल्यूमिनियम कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम ZnO। नो, एल्यूमिनियम की लाइन यहाँ है और जिंक वाली लाइन यहाँ पे है, तो ये अगर एक्सटेंड हो जाएगी आगे तो इस तरह से चली जाएगी। तो क्या ये करेक्ट है? यस, नीचे है ये लाइन, ये ऊपर है लाइन जिंक वाली, तो दिस इज करेक्ट। एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड कोक, कोक मतलब कार्बन, ठीक, ये तो पता ही होगा ना आपको, C। सो इसमें अब क्या कह रहा है कि एट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कोक कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट जिंक फ्रॉम ZnO। ना कोक वाली लाइन है ये और जिंक वाली ये है, ये भी उल्टी लाइन लिख दी है। कोक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम Cu2O। कोक यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है। सिर्फ इस पॉइंट को, इनिशियल पॉइंट के अलावा पूरे के पूरे उसमें देखेंगे जो कार्बन वाली लाइन है वो नीचे ही है, तो ये हमेशा रिड्यूस तो कर पाएगी ना, ऐसा तो नहीं है नहीं कर पा सकते हम, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लेके रिड्यूस कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि इसमें कैन नॉट भी लिखा है। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है इज B। आई होप गाइज आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा।